नहीं अगर मान लीजिए एआई सिस्टम आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो भाई आप 5 से 7 साल के लिए बाहर हो सकते हो, एसएससी कभी आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना। अति पेपर भी रहेगा, ठीक है, इजी पेपर भी रहेगा और कहीं न कहीं यहाँ मतलब नॉर्मल पेपर बनेगा और नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे 27 वालों को देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। एसएससी ने एक आज नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हुई है और 5 बातें हैं जो आपको विशेष एग्जाम के समय में ध्यान देनी चाहिए। वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें हालांकि ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए बाय द वे आपका जब एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हैं, जब आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक लीजिए कि इंग्लिश में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही लिखा हुआ है लेकिन आपके लोकल लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, तो उस केस में मतलब सभी को मार्क्स नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कि बंगाल वाला हो गया या तो अपना आसाम वाला हो गया या नागालैंड वाला हो गया या तो कर्नाटका वाला बच्चा हो गया, उस स्टेट के बच्चों को यहाँ पे उसका मार्क्स मिल जाता है, बाकी सभी को मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हिंदी पट्टी राज्य हैं वहाँ पे मतलब हिंदी से भी आता है और इंग्लिश से भी आता है, तो कहीं वहाँ पे गलती होने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है, ठीक है। गलती होने की संभावनाएं अदर लैंग्वेजेस में ही होती हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया या उड़ीसा हो गया या आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे हिंदी पट्टी राज्य नहीं है, ठीक है, वहां पे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि वो जब क्वेश्चन गलत होंगे तभी वो काम आएगा, नहीं बाकी उसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन में ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। 5 से 6 बातें आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। और अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक कहीं ना कहीं आपको बहुत भारी पड़ सकती है। 5 साल आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है, 5 साल आप एसएससी के एग्जाम ही नहीं दे सकते हो, ठीक है, यदि आप एक गलती कर जाते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। जो मोस्ट गाइडलाइन है एसएससी एग्जाम्स की उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बात करूंगा, तो आपको जो दस्तावेज साथ में लेकर के जाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेकर के जाओ, क्योंकि आप एडमिट कार्ड तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हाँ एक बात विशेष ध्यान देना, एडमिट कार्ड में और आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, आपके आधार में और आपके मार्कशीट में और आपके एडमिट कार्ड में नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो कहीं आप वहां से बाहर हो सकते हो। अगर मान लीजिए किसी तरीके से आप एग्जाम दे भी लिए ना, तो आपका फाइनल सिलेक्शन में बिल्कुल भी वेरिफिकेशन होते समय आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आप विशेष ध्यान देना, ठीक करा के जाना, अपना अच्छे से चेक कर लेना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, उसमें क्या लिखा हुआ है, आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है, माता पिता के नाम तो नहीं गलत है, सारा कुछ आप विशेष तरीके से ध्यान से देख लेना, ठीक है। वही डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर के जाना, ठीक है। और आपको लेके क्या क्या जाना, ठीक है। आप अपने साथ में एक बॉल पेन लेकर के जाना। हालांकि एसएससी सब चीजें को प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि आप एक जो है पेन अपने साथ में जरूर लेकर के जाओ, लेकिन वहां पे आप कागज या कॉपी लेकर के नहीं जाना, क्योंकि कागज कॉपी आपको ऑलरेडी वहां पे मिल जाती है, ठीक है। जिसमें आपको रफ कॉपी करना पड़ता है, वो चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाता है, लेकिन एक बॉल पेन आप जरूर साथ में लेकर के जाओ। कहीं कहीं होता है किसी सेंटर में आप खुद से मतलब बॉल पेन ले जाना पड़ता है, कहीं कहीं आपको मिल भी जाते हैं। हालांकि ये फिलहाल 90% आपको हर जगह पे पेन और एक कागज आपको दिया जाता है, जिसमें आप उसमें रफ कार्य करते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। लेकिन फिर भी आप वहां पे एक पेन डाल करके लेके जाइए, ठीक है। अब रही बात आपको क्या क्या चीजें नहीं लेकर के जाना, ठीक है। देखिए जैसे कि आप अपने हाथ में घड़ी मत पहन के जाना, जैसे मैंने ये वॉच पहनी, वॉच ऐसे आपको वहां पे पहन के नहीं जाना, ठीक है। वॉच बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। और जैसे ये कड़ा है, ठीक है, कड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना, कड़ा आपको उतार देना है, ठीक है। जैसे आप बेल्ट लगा के जाते हो तो बेल्ट आपको लगा के नहीं जाना है, क्योंकि बेल्ट आपका वहां से उतरा दिया जाएगा, ठीक है। न लगा के जाओ तो बेहतर है, यदि लगा के जा रहे हो तो अपना साथ में बैग लेकर के जाना और बैग में उसको भर देना, ठीक है। मोबाइल फोन तो वैसे भी आप ले ही नहीं जा सकते हो, मोबाइल फोन आपको सेंटर से बाहर ही रखना पड़ता है, ठीक है। और किसी किसी सेंटर्स में शूज भी अलाउड नहीं होते, मतलब कि आप जूता पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ सॉक्स, मतलब कि जूते मोजे दोनों नहीं पहन के जा सकते हो। कई सेंटर्स में ऐसे होते हैं, किसी किसी सेंटर्स में कहीं कहीं अलाउड किया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% सेंटर्स में ऐसा होता है कि जूते और मोजे अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो विशेष ध्यान देना, जैसे कान में बाली वगैरह धागा वगैरह पहन के रखो तो सारा कुछ आपको उतार के जाना है, क्योंकि आपको सेंटर्स के पहले काटना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। धागा पहने तो उसको काटना पड़ेगा, कुछ और भी पहन के गए हो तो सारी चीजें आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्स के समय में बिल्कुल भी कोई रिहाई नहीं होती है, क्योंकि आप सब लोग देख ही रहे हो एसएससी के एग्जाम कई बार लीक हुआ है। इस वजह से बिल्कुल भी एसएससी अपने जो नियम को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया, इस वजह से समझ लीजिए सारी चीज आपको विशेष ध्यान देकर यहाँ पे जाना, ठीक है। महिलाएं जितनी भी हैं उनको अपना बाल में बक्का वगैरह नहीं लगा के जाना, ठीक है। जिसमें मेटल का कोई भी चीज यदि आप पहन के जा रहे हो तो उसको उतार करके जाओ, ठीक है। गले में चैन वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना है, ठीक है।
बाकी आप समझदार हो अपने हिसाब से, मतलब यहाँ पे बाला वगैरह आपको पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना, हाथ में वॉच वगैरह नहीं पहन के जाना, कड़ा वगैरह पहन के नहीं जाना, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होती, आपको वहां पे उतारना ही पड़ सकता है। बाद में ये सोचो कि हमको कहाँ पे रखना, ठीक है, तो रखने की समस्या आपकी बहुत बड़ी हो सकती है वहां पे, तो इसलिए क्योंकि एक टेंशन हो जाता है भाई, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप अपने सामान को कहाँ रखें, इसी टेंशन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें विशेष आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको साथ में लेकर के नहीं जाना, ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान देना। ये समझ लो कि जो चीजें आप एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं उस चीज को आपको साथ में लेके जाना ही नहीं है, ठीक है, ये आप विशेष ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि माइंड सेट आपका बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, माइंड सेट आपका खराब हुआ तो नहीं आपका एग्जाम बेहतर नहीं जा सकता, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब रही बात समय पर एग्जाम पहुंचना क्यों जरूरी, मतलब कि देखिए सेंटर्स में आपको समय पे पहुंचना है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में दो चीजें मेंशन होंगी, एक आपका गेट बंद होने का समय होगा, एक आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम होगा। तो रिपोर्टिंग टाइम वाला विशेष ध्यान देना, क्योंकि गेट बंद होने वाला समय अलग से होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है, जैसे मान लीजिए आपका 8 बजे से रिपोर्टिंग है या 7 बजे से रिपोर्टिंग है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम के समय में आप पहुंच जाइए। यदि आप 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने महीनों से एग्जाम्स की तैयारी किया है, यदि आप 1 घंटे पहले भी पहुंच जा रहे हैं तो आपका कोई यहाँ पे नुकसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम सेंटर बहुत काफी दूर आपको देखने को मिले हैं, इसलिए आप जो है 1 घंटे पहले ही पहुंचे, बीच में किसी प्रकार कोई अनहोनी हो जाए तो उस चीज से आपको विशेष ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आप महीनों से तैयारी कर रहे हो, एक छोटी सी गलती करेंगे ये आपको जो है भारी पड़ सकती है, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। तो सेकंड नंबर आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। नंबर 3 पे आता है एसएससी एग्जाम एआई सिस्टम पर विशेष नजर, ठीक है। देखिए इस बार एसएससी ने एआई सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, अपने एग्जाम्स में। जो एग्जाम सेंटर्स में कैमरा लगे हुए हैं उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका इमेजेस, आपकी फोटो वहां पे रिकॉर्ड हो रही है। आप यदि गर्दन घुमा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो पूरा एआई सिस्टम उसको पकड़ता है, एआई तरीके से, मतलब वो जान जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करना है, इधर उधर झांकना नहीं है, ठीक है, किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी बात करते रहोगे ना वहां पे, तो यही समझा जाएगा कि आप जो है एग्जाम से संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पानी भी किसी से मांग लिए, कुछ भी आप मांग लिए ना, तो समझो कि एआई सिस्टम यही समझेगा कि आप जो है एग्जाम से संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे किसी से बात नहीं करनी है, अपने सिस्टम में सीधा आपको कंसंट्रेट रखना है, ठीक है, उसी पे ध्यान देना है, अपने एग्जाम से ही मतलब रखना, ठीक है, किसी से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एआई सिस्टम लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं भाई, कैमरा आपको बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। आपको लगता होगा कि हम बिल्कुल एग्जाम से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे मतलब नहीं, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही ना वहां पे भाई, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है आपके पास कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो आपका आवाज चल रहा है, ऐसा मुंह चल रहा है, बस वही देख रहा है, आपका मुंह से क्या आवाज निकल रही है उससे मतलब नहीं है, आप बात क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, बस हाँ, लेकिन आपने देखा है, बात किया, मुंडी घुमाया है, बस वो समझता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। नहीं, अगर मान लीजिए एआई सिस्टम आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो भाई आप 5 से 7 साल के लिए बाहर हो सकते हो, एसएससी कभी आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। तब तक की आपकी एज चली जाएगी, ठीक है भाई, जब तक आप कुछ कर पाओगे एसएससी आपको डिबार कर देगा, बाहर कर देगा। 5 साल 6 साल तक अब एसएससी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, कोई एग्जाम से नहीं दे पाओगे, तो भाई इससे अच्छा है कि आप जो है थोड़ा शांति से है नहीं कंसंट्रेट होकर के अपने सिस्टम में देके अपना सिर्फ एग्जाम में देकर के निकल जाओ, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो ये एआई सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। अगले नंबर पे आता है एग्जाम में क्या क्या नहीं लेके जाना, ठीक है। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो चीजें एग्जाम में ले जाने लायक नहीं है उसको आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना, जैसे घड़ी हो गया, ठीक है, बाकी चीजों पहने हो आप शरीर में उसको सारी चीजें आपको हटा के जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे चेक भी होता है, 3-4 जगह आपका चेक होता है, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। बाकी हाँ, जब आपका वेरिफिकेशन होता है वो वहां पे आप विशेष ध्यान देना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फिंगर लगता है, फोटो आपकी लगती है, ठीक है, आपसे दस्तखत करवाते हैं, और जब आप सिस्टम में पहुंचते हैं तो सिस्टम में भी आपका कहीं एक बार जो है फिंगरप्रिंट होता है, आपकी आंख वहां पे चेक होती है, ठीक है, वो बोलते हैं आइज वेरिफिकेशन, ठीक है, उसको भी करा लेना। अगर मान लीजिए आप नहीं कराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम कितना भी अच्छा करके आ जाओ, ठीक है, आप एग्जाम सबमिट भी कर दो, अगर वो वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ तो भाई आप फेल ही माने जाओगे, पूरी मेहनत आपकी पानी में ही जाने वाली, ठीक है। जो सेंटर्स में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। जब तक मान लीजिए आप एग्जाम देके बाहर आ रहे हैं ना, तब भी आप एक बार वहां पे चेक कर लेना कि कोई सारे प्रक्रिया को खत्म करके ही आप सेंटर से बाहर आइए, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स है आपके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 27 वाले शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा मिलेगा 27 वाले को। भाई ये तो आपको पता ही है कि 27 को जितने लोग एग्जाम देंगे उनको एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता क्या आने वाला, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या आएगा, ठीक है भाई, किसी को भी नहीं पता कौन सा किस तरीके से किस पैटर्न से एग्जाम्स बनने वाला, ठीक है, किसी को नहीं पता। तो भाई श्योर सी बात है यहाँ पे इजी पेपर भी रहेगा, ठीक है, इजी पेपर भी रहेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ मतलब नॉर्मल पेपर बनेगा, और नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे 27 वालों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी 28 वालों को भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके पेपर का लेवल अप होगा, ठीक है, तुरंत नहीं अप होगा, पहले नॉर्मल धीरे 1-2-3 दिन तक ऐसे ही चलेगा, 3 दिन के बाद कहीं 4 दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन आपका पेपर थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा से डीपली जाना शुरू करेगा एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि काफी लंबे समय तक एग्जाम को उनको खींचना भी है, इस वजह से भाई 27 का जिसका है उसका तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। एडमिट कार्ड का
एडमिट कार्ड कब आएंगे, देखिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें सारा कुछ बता दिया गया कि 2 से 3 दिन पहले, ठीक है, 2 से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम सिटी पता चल गई होगी, कौन सा सिटी में आपका एग्जाम है, कौन से शहर में आपका एग्जाम है, वो पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी आपको जो है किस टाइम से है, किस शिफ्ट में है, कौन से सेंटर्स में, ये आपको नहीं पता चला होगा, वो आपको जो है 2 से 3 दिन पहले पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 27 वालों को कल तक आ जाएगा, 25 तारीख तक 27 वालों को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, कौन सा सेंटर में आपको जाना है, ठीक है। वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको विशेष ध्यान देना है, जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। जो बार बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो खैर नई बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी नए नए सिस्टम्स आते रहते हैं, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। बहुत सारी बातें होती हैं कि भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो उनको याद करके आपको जाना, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलना है, निकाल लेना, प्रिंटिंग निकालना, मोबाइल में लेकर के नहीं जाना, ठीक है। आपको प्रिंटिंग निकाल के लेके जाना, ठीक है, प्रिंट निकाल लेना, तब आपको साथ में लेकर के जाना, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ आई होंगी। बाकी कौन से राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।